तो भैया और बहनों, हम मॉडल्स में कैन आज पढ़ेंगे और मे। कैन का अर्थ है सकना और मे का अर्थ भी है सकना। तो दोनों में अंतर क्या है ये जानने के लिए हम विभिन्न प्रकार के वाक्य देखते हैं। यहाँ पर कैन का प्रयोग जो है कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए, जो आप शारीरिक रूप से क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना है, दौड़ना है, भागना है, उठाना है, चढ़ना है, इस तरह के वाक्य में आपको कैन का प्रयोग करना है। जैसे आई कैन वॉक 10 किलोमीटर्स, मोहन कैन लिफ्ट 50 kgs। तो यहाँ आपकी कैपेसिटी दिखा रहा है। एबिलिटी में आई कैन ड्राइव ए कार, आप में योग्यता है। जैसे ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश, इस तरह के वाक्य जो है आपके इसमें आते हैं। क्लेवरनेस में, चातुर्य में, ही कैन बिफूल हिम, तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं जिसमें चतुराई होती है। जनरल पॉसिबिलिटी, जिसमें सामान्य संभावना होती है। एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक, मतलब गलती किसी से भी हो सकती है। और ये मैन कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, गलतियों से मनुष्य सीख सकता है। या रामायण कैन फाउंड एनी हिंदूज हाउस, इस तरह के वाक्य जो है सामान्य संभावना के होते हैं। या एक्सीडेंट कैन प्लेस एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है। इस तरह के वाक्य ये जो है आपके सामान्य संभावना में आते हैं। कैपेबिलिटी, जिसमें सामर्थ्य होता है। ही इज ए रिच मैन, यानी वो धनवान है, तो ही कैन बाई ए कार, वह कार खरीद सकता है। इसमें जो है तथ्य है, तथ्य के आधार पर आपको ये डिस्कस निकालना है जिसमें कैन का प्रयोग होता है, जिसमें आप सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। परमिशन, परमिशन इसमें जो है इनफॉर्मल परमिशन होती है। जैसे इसमें डियर फ्रेंड आ जाता है, या प्लीज आ जाता है, या और आपके जो मतलब आपके बराबर का जो है, यानी कहने का मतलब है जो बड़े छोटे से परमिशन लेते हैं या बराबर वाले से लेते हैं, तो उसमें आपको कैन का प्रयोग करना है। और बड़े छोटे बड़ों से लेते हैं तो आपको मे का प्रयोग करना है। इसमें सर का प्रयोग होगा, इसमें डियर फ्रेंड या प्लीज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो आपको कैन का प्रयोग करना है, और जिसमें सर आ जाता है उसमें मे का प्रयोग करना है। तो ये तो है कैन का, जो मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, इसी में से पूछते हैं। और मे में आपको 4 पॉइंट आते हैं महत्वपूर्ण, और इन्हीं में से घुमा कर वाक्य देते हैं। एक तो परमिशन का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जिसमें सर आ जाता है वो फॉर्मल परमिशन होती है, यानी छोटे बड़ों से लेते हैं तो जिसमें सर का प्रयोग करते हैं उसमें आपको मे का प्रयोग करना है। जिसमें प्लीज या फ्रेंड या डियर फ्रेंड या आपका कोई नाम लिख देते हैं, कोई भी मोहन सोहन, तो वो एक दोस्त का काम करता है, तो उसमें भी आपको कैन का ही प्रयोग करना है। ठीक। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, देखिए इसमें है जनरल पॉसिबिलिटी, मतलब गलतियों से मनुष्य सीख सकता है या गलती किसी से भी हो सकती है। इस पर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है, यानी तथ्य देते हैं। तथ्य ये देते हैं जिससे संभावना हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे दे आर क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल है, सो इट मे रेन, बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, तथ्य पर आधारित है। शी इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रही है, तो शी मे गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। मान लो ये संभावना ही है, बीमार हो जाए पर या कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो उसको नंबर अच्छे आने मुश्किल भी हो सकते हैं। तो ये संभावना है, जिसमें संभावना होती है उसमें आपको मे का प्रयोग करना है। अब मे के प्रयोग में आपको एक्सप्रेस विश, कर्ष या प्रे, जिन वाक्यों में इच्छा होती है, अभिशाप होता है या प्रार्थना होती है, कहने का मतलब जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं उसमें मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपके आयु दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, आप पुत्रवती हो। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। इस तरह के जो वाक्य होंगे उसमें आपको मे का प्रयोग करना है। या जिसमें मॉडल में आप देख लेना, जिसमें ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आ जाता है और शुरू में खालिस्तान है, तो उसमें आपको सोचने की
आवश्यकता ही नहीं है, आपको सीधा उसमें में ही भरना है। अंत में आपका ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हो, शुरू में आपके मॉडल भरना हो, खालिस्तान हो, तो आपको मे का यूज करना है, क्योंकि इनमें या तो विश होती है या कर्स होती है या प्रार्थना होती है, इस तरह के वाक्य होते हैं। दूसरा पर्पज, पर्पज माने उद्देश्य। वी ईट फूड, हम खाना इसलिए खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी कैन मे लाइव, हम जीवित रह सके। तो ये पर्पज है, खाने का पर्पज है जिंदा रहना। तो इसमें आपके वाक्य में सो दैट आएगा। सो दैट वाले वाक्य में आपको मे का प्रयोग करना है। कब करना है? जब यहाँ प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया तो यहाँ पर आपको मे का प्रयोग नहीं करना है, फिर यहाँ पर करना आपको माइट का, क्योंकि इधर पास्ट है तो उधर भी आपको पास्ट ही ले जाना है, और मे का पास्ट होता है माइट, और बीच में आपको सो दैट देखना है। ठीक है, तो मोहन टेक्स मेडिसिन सो दैट ही मे गेट वेल, ताकि वह ठीक हो सके। तो ये 4 कंडीशन जो है मे की है, जो मोस्टली या तो इसमें से या इसमें से रिपीट होते रहते हैं और आपके परीक्षा में आते हैं। तो कैन और मे, इन दोनों के आपके जो 4 या 5 वाक्य हैं विभिन्न प्रकार के जो है, उनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। वैसे आपके 9th में पढ़े हुए हैं, 10th वालों के लिए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 8वीं से जो 9वीं में आए हैं उनको आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा।